एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, किंतु वह 1 किलोग्राम की जगह 800 ग्राम ही तौलता है। तो बताइए वह कितने प्रतिशत लाभ कमाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, और इस प्रश्न की जानकारी हर व्यक्ति को होनी चाहिए। यहाँ पर दुकानदार 1 किलोग्राम की जगह 800 ग्राम ही तौलता है और वह यह दावा करता है कि वस्तु को मैं क्रय मूल्य पर दे रहा हूं, अर्थात दाम का दाम वह बेचने का दावा करता है, किंतु वह 1 किलोग्राम की जगह 800 ग्राम ही तौलता है। इसका मतलब उसने 200 ग्राम की त्रुटि कर दिया, चोरी कर लिया। तो इस प्रश्न का हल हम एक लाइन में कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में जब भी आपको प्रतिशत लाभ निकालना हो तो प्रतिशत लाभ बराबर आपको त्रुटि याद रखना है, त्रुटि बटे तौल और गुणे 100 कर देना है। इस शॉर्ट ट्रिक से हम प्रतिशत लाभ की गणना तुरंत कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न में त्रुटि जो हुई है, यहाँ पर 200 ग्राम की त्रुटि हुई है, क्योंकि 1 किलोग्राम की जगह 800 ग्राम ही उसने तौला है। तो त्रुटि हम 200 ग्राम रख लेंगे और जो उसने तौल किया है वो 800 ग्राम, गुणे 100 कर देंगे। तो यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कटा देंगे और 2 चौकार 4 से 100 में भाग करेंगे तो 25% लाभ होगा। इस प्रकार से दुकानदार ने 25% लाभ कमाया। महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसे आप आसानी से लगा सकते हैं। आइए एक एग्जाम्पल और करते हैं इस पर। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, किंतु वह 1 किलोग्राम की जगह 900 ग्राम ही तौलता है। तो बताइए वह कितने प्रतिशत लाभ कमाता है। तो अभी हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि ऐसी स्थिति में जब दुकानदार चोरी कर लेता है, अर्थात त्रुटि कर देता है तौल में, ऐसी स्थिति में प्रतिशत लाभ की गणना के लिए हमने आपको फार्मूला बताया कि हमको त्रुटि लिखना है ऊपर अंश में और हर में तौल और गुणे 100 कर देना है। तो यहाँ पर त्रुटि जो हो रही है, 1 किलोग्राम की जगह उसने 900 ग्राम तौला है तो 100 ग्राम की त्रुटि किया है, बटे तौल 900 ग्राम गुणे 100 करके हम प्रतिशत लाभ निकाल सकते हैं। यहाँ 2 जीरो कटा देंगे और 100 में 9 से भाग कर लेंगे। तो 100 में 9 से भाग करेंगे तो यहाँ 9 इकाई 9, 9 इकाई 9, 11 सही 1/9% लाभ होगा। इस प्रश्न में कंडीशन दी गई थी कि वह दाम का दाम बेचने का दावा करता है, अर्थात क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम की जगह उसने 900 ग्राम ही तौला। तो ऐसी स्थिति में प्रतिशत लाभ की गणना के लिए आप ये फार्मूला, ये ट्रिक यूज करेंगे। आइए एक दूसरे टाइप के प्रश्न चलते हैं। ये प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है, इन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं में निश्चित तौर पर रखा जाता है। आइए एक दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न करते हैं। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को खरीदते समय 10% धोखा करता है तथा बेचते समय भी 10% धोखा करता है। तो बताइए वह कितने प्रतिशत लाभ कमाता है। यहाँ प्रश्न में कंडीशन दी गई है कि दुकानदार वस्तु को खरीदते समय भी धोखा कर रहा है और बेचते समय भी धोखा कर रहा है। खरीदते समय 10% का धोखा करता है और बेचते समय भी 10% का धोखा करता है। प्रतिशत लाभ हमें निकालना है। तो ऐसी सिचुएशन में आप शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे। इस ट्रिक को आप याद रखेंगे। प्रतिशत लाभ बराबर x प्लस वाई प्लस XY बटा 100। इस शॉर्ट ट्रिक से
हम प्रतिशत लाभ की गणना करते हैं तो यहाँ 10 x का मान है, y का मान भी 10 प्लस xy 10 गुणे 10 बटे 100। यहाँ 10 में 10 जोड़ लेंगे तो 20 हो जाएगा, प्लस 2 जीरो कटाएंगे, 1 में 1 का गुणा करेंगे 1, तो 20 में 1 जोड़ेंगे तो 21%। तो इस प्रकार से दुकानदार कुल 21% लाभ कमाएगा। उसने अपनी वस्तुओं को खरीदते समय 10% धोखा किया था और बेचते समय भी 10% धोखा किया, तो उसे कुल प्रतिशत लाभ 21% होगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसके लिए शॉर्ट ट्रिक x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100 हम यूज करते हैं, इसे आप याद रखेंगे। आइए एक एग्जाम्पल और इस पर करते हैं। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को खरीदते समय 10% धोखा करता है और बेचते समय 20% धोखा करता है, तो बताइए वह कितने प्रतिशत लाभ कमाता है। तो अभी हमने आपको शॉर्ट ट्रिक बताया। इस प्रकार के प्रश्न को लगाने के लिए हम शॉर्ट ट्रिक प्रतिशत लाभ बराबर x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100 यूज करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। x का मान 10, y का मान 20 प्लस x का मान 10, y का मान 20 बटे 100 कर देंगे। 20 में 10 जोड़ेंगे 30, यहाँ 2 जीरो डिवाइड कर देंगे, 2 में 1 का गुणा करेंगे 2 हो जाएगा और 30 में 2 जोड़ेंगे तो 32%। इस प्रकार से दुकानदार कुल 32% लाभ कमाता है। यहाँ पर उसने अपनी वस्तुओं को खरीदते समय 10% धोखा किया और बेचते समय 20% धोखा किया, तो उसका कुल प्रतिशत लाभ 32% होगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है, हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। हम उन्हीं प्रश्नों पर परिचर्चा करते हैं जिन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं में निश्चित तौर पर रखा जाता है। धन्यवाद।